हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसे कवर करेंगे। ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस आरओ यारो या वीडियो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज दी जाती है। साथ में जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं सब आपको उसी में मिल जाएंगे, क्विजेस के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस रिपोर्ट का नाम है वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट 2022। ये 2022 में जितने भी कोर्ट हैं उनके द्वारा जितने कैदियों को मृत्युदंड दिया गया है उसकी संख्या बताती है ये रिपोर्ट। 2022 में इसने कहा है कि 539 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। पिछले साल यानी 2021 की बात करें तो 490 ये संख्या थी। सबसे ज़्यादा जो मौत की सज़ा सुनाई गई है वो उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स ने सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यहाँ पर नंबर पूछा जा सकता है क्योंकि ये कम है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल 11 कैदियों को मृत्युदंड दिया है। हाई कोर्ट ने 68 कैदियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि इतनी संख्या रही इस बार 2022 में 539 रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाला कौन सा ऐसा बीच बना है? भारत का एकमात्र बीच है। ये कप्पड़ बीच है जो कि केरल में स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि ये चर्चा में रहा ये बीच, ये कहाँ पर स्थित है? तो केरल का बीच है ये कप्पड़ बीच। वैसे तो कई बीच हो गए हैं ब्लू फ्लैग वाले इंडिया में, लेकिन एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है यूएनईपी के द्वारा, और जितनी भी पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर जो बेस्ट बीच बोला है वो कप्पड़ बीच को बोला है जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर नोबल हेलन स्वालटेल तितली कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये स्वालटेल तितली, इसका नाम नोबल हेलन है। पूछा जा सकता है कहाँ से मिली है ये? तो अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, डीआरडीओ का 65वां यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जनवरी को। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत हैं। यहाँ पे ये नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल के जन्मदिवस पर। एनटीपीसी ने शुरू किया है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट। ये किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो गुजरात गैस लिमिटेड के साथ मिलकर गुजरात में ही इसको शुरू किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नई ततैया वो मधुमक्खी जो पीली वाली होती है उसको ततैया बोलते हैं। तो ये नई प्रजाति, इसका नाम रखा गया है सोलिगा इकारिनाटा। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है ये प्रजाति ततैया की? तो बिलिगिरी रंजना पहाड़ियों से, जो कि पश्चिमी घाट कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ से ये नई प्रजाति प्राप्त हुई है ततैया की। नेक्स्ट बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। कहाँ पर आयोजित होगा? एमपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में कहाँ ये आयोजित किया जाएगा। तो महेश्वर में, बालाघाट में, जबलपुर में, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और भोपाल में ये आयोजित होगा। यहाँ पे 2 खेलों को पहली बार यहाँ पे खेला जाएगा, जिसका नाम है कयाकिंग और कैनोइंग। तो ये याद रखना है, ये रहेगा 5वां संस्करण जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिडे की जो वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप है इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है यहाँ पर सिल्वर मेडल। इसके अलावा गोल्ड किसने जीता है महिलाओं में? तो बीबी सारा बलाबाएजा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। और इसका आयोजन, ये पूरी चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में हुआ। और ये जो महिलाएं बीबी सारा, ये भी कजाकिस्तान की ही हैं। अगर बात करें पुरुषों में किसको गोल्ड मेडल मिला, तो वही जो नंबर 1 है चेस में, नॉर्वे के प्लेयर जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ। किस राज्य की सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इन्हें नियुक्त किया है। इनका नाम क्या है? एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो लक्ष्मी सिंह बनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन है? तो इनका नाम है सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति जो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी सीईओ बने हैं। नेक्स्ट है, भारत और साइप्रस ने रक्षा और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पूछा जा सकता है रक्षा और सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साइप्रस के साथ किए हैं। आरटीआई के जवाब देने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो जो सबसे खराब प्रदर्शन करा है इस बार वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है यहाँ पर, 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो पंकज आडवाणी को मिला है, काफ़ी फेमस है ये। पुर्तगाली फुटबॉलर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये किस फुटबॉल क्लब से अब जुड़ गए हैं? तो अल नासर से जुड़ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेकिंग बैरियर किसने लिखी है? तो काकी माधवराव ने लिखी, काकी माधवराव। नेक्स्ट है, सावित्रीबाई फुले की 192वीं, यहाँ पे नंबर याद रखना है 192, इनकी 192 नंबर की जयंती मनाई गई। तो ये कितनी तारीख को मनाई गई? 3 जनवरी को मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये केरल में किया गया है भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन। भारत पे के नए सीईओ कौन है? तो इनका नाम है नलिन नेगी। नलिन नेगी जो है भारत पे के नए सीईओ हैं।
अहमदाबाद दिल्ली जो संपर्क क्रांति ट्रेन थी उसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है शिवा चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कोई महिलाएं जब आगे निकलती है तो उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा था? तो यहाँ पर स्पेन जो है ये थीम देश के रूप में था। कौन से नंबर का ये आयोजन था कलकत्ता पुस्तक मेले का? तो ये 46वें नंबर का था। महिलाओं को रोजगार देने में शीर्ष शहर कौन सा है इंडिया का? तो यह है चेन्नई। तामू लोहसर एक त्यौहार मनाया जाता है, एक नए वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है, तो सिक्किम में ये मनाया जाता है तामू लोहसर। और किस समुदाय, किस कम्युनिटी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। कलसा बंदूरी परियोजना, थोड़ा विवाद चल रहा था महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बीच में, तो ये केंद्र ने इसको स्वीकार कर लिया है। ये जो एरिया है, जो कलसा बंदूरी जहाँ पर चलेगी, ये मालप्रभा और महादेई जो दो नदियाँ हैं उनके बेसिन में ही चलेगी, क्योंकि महादेई नदी में जो है पानी कम रहता है, तो मालप्रभा से पानी ट्रांसफर होगा महादेई में। नेक्स्ट बात करेंगे, 2016 में हुई नोटबंदी को वैध फैसला देने वाली, उसको वैध मानने वाली हाई कोर्ट की पीठ का जो है अनुपात क्या था? तो 5 जजों की ये पीठ थी, जिसमें से जो फैसला सुनाया गया इसमें 4 लोगों ने कहा कि सही था जो भी फैसला लिया गया था उस टाइम पे, तो 4:1 जो है इसका अनुपात रहा जो फैसला सुनाने वाली पीठ का। नेक्स्ट बात करेंगे, R&D को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा मेंटेन हो, अच्छी दवाएं सबको उपलब्ध हो सकें, उसके लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं साड़ी महोत्सव, जिसका नाम है विरासत। तो विरासत साड़ी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया हाल में? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? ये एशिया की सिर्फ बात हो रही तो ये चाइना बना है। राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है ये, तो ये है उत्तराखंड। राजस्व पुलिस प्रणाली यहाँ पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो BRO के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसका उद्घाटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। किसने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB से 2275 करोड़ रुपए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये त्रिपुरा ने किया है, बिजली सुधार के अपने बिजली नेटवर्क के सुधार के लिए ADB से इन्होंने लिया है पैसा, लोन लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूरोपीय संघ परिषद के शुरुआती 2023 में जो शुरुआती महीने 6 महीने, उसके लिए अध्यक्ष कौन बना है? यूरोपीय कंट्री कौन सा बना है यहाँ पर यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष? तो ये है स्वीडन। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष योजना, ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। प्रवासन और गतिशीलता संबंधित भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया। पूछा जा सकता है भारत ने किसके साथ समझौता किया है प्रवासन और गतिशीलता के लिए? तो ये ऑस्ट्रिया के साथ भारत ने ये समझौता किया है। सुमित्रा सेन का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थी, किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये गायिका थी। चुनाव आयोग द्वारा मिशन 929 शुरू किया गया है, कहाँ पे शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा में शुरू किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को मिला इस बार? तो 27 लोगों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है जो भारत से बाहर रहते हैं। जल पर अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, तो भारत में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर विनय कुमार सिंह बने हैं एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव। मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है, तो किस राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण किया है? तो ये असम राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण किया है मटिया बाग हवा महल का। नेक्स्ट है यहाँ पर, HDFC ने डिजिटल सहयोग के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ HDFC ने साझेदारी की है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 8.3% हो गई है, 8.3%। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित योजना है। गान नगाई उत्सव कहाँ पे मनाया गया हाल में? तो ये मणिपुर में बनाया गया। गान नगाई उत्सव कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। क्षीर भाग्य योजना किस राज्य से संबंधित है? दूध से संबंधित ये योजना है, तो कर्नाटक की योजना है ये। निजात अभियान, जिसके लिए अभी पुरस्कार भी मिला है इस राज्य को, ये नशीले पदार्थों को कम करने के लिए उससे संबंधित ये एक अभियान है निजात अभियान। ये किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ का अभियान है ये। किसने राजधानी शहर से दूर रहने के लिए, किस देश ने राजधानी शहर से दूर रहने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? राजधानी वाले एरिया में ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं, आसपास वाले में उतनी जनसंख्या नहीं रहती जितना ज़्यादा राजधानी में रहती है, तो इसीलिए जापान ने ये कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी अगर आप राजधानी से बाहर रहते हैं तो। नेक्स्ट बात करेंगे,
वैभव, सौरभ और गौरव ये किस राज्य के सम्मान है? जो नागरिक पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं किस राज्य में? तो असम के ये सम्मान है, वैभव, सौरभ और गौरव। कौन सा संस्थान रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन देता है, उसका सर्टिफिकेट देता है? तो FSSAI के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो याद रखना है ईट राइट का प्रमाण कौन देता है? FSSAI। नेक्स्ट है, खबरों में एक रहा जिसका नाम है ज्वालामुखी है, ये किलाई ज्वालामुखी, ये किस देश से संबंधित है? तो ये किलाई ज्वालामुखी USA में स्थित है। वैसे तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है, लेकिन हवाई द्वीप भी USA के अंतर्गत ही आता है। IIT खड़गपुर ने एक ऐप बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इसका नाम है iWorld। तो iWorld किसके द्वारा बनाया गया है? IIT खड़गपुर के द्वारा। ये बना के इन्होंने किसको दे दिया, किसको सौंप दिया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को इसने दे दिया है। IIT खड़गपुर ने GRSE को इसको सौंप दिया गया है। उसके किसी भी काम में दोषों का पता लगाने के लिए जो है iWorld सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार किसे मिला है? तो नाटू नाटू जो सॉन्ग है RRR मूवी का, उसी के लिए इसको मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और ये कौन से नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार था? तो 80वें नंबर का, मतलब 80th नंबर का ये पुरस्कार था। नेक्स्ट बात करते हैं, निधि आपके निकट किस संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रम है? तो EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा निधि आपके निकट जो है ये संस्था के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल राज्य है। स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अगरतला में किया गया है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट बात करेंगे, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए USA ने यूरोपीय संघ के साथ समझौता किया है। तो पूछा जा सकता है USA ने किसके साथ समझौता किया है, किस संघ के साथ? तो यूरोपीय संघ के साथ। या फिर पूछ लिया जाए यूरोपीय संघ ने किसके साथ समझौता किया है? तो USA के साथ AI को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर जिनका नाम है बेलिंडा क्लार्क, इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। किस क्रिकेट ग्राउंड में इनकी जो मूर्ति है वो लगाई गई है? तो इसका नाम है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में कोरेगांव भीमा लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 205वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रहा, तो कोरेगांव भीमा किसके किसके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान FF स्टॉन्टन के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। अंग्रेजों और मराठों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, G20 की ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो है इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी कोलकाता के द्वारा की जाएगी। G20 की जितनी भी बैठकें होंगी सभी इस बार इंडिया में ही होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मनोहर पर्रिकर के नाम के ये रखा जाएगा, जो यहाँ के CM भी रह चुके हैं और बाकी हमारे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ये हमारे रक्षा मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इमो इनू दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है इमो इनू दिवस। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने अपनी नई किताब जिसका नाम है क्रांतिकारी उसका विमोचन किया है? तो संजीव सान्याल के द्वारा इसका विमोचन किया गया है क्रांतिकारी का। नेक्स्ट है यहाँ पर, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा के द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। उड़ीसा ने किस मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो इनका मिशन है, उड़ीसा का मिशन है ये जागा मिशन, जो कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के उन्नयन करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए मिशन शुरू किया गया है उड़ीसा में। उसी के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड इनको मिला है उड़ीसा को। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो आमंत्रण का उद्देश्य आमंत्रण प्रबंधन, जो गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस में विदेशों से हमारे यहाँ आते हैं, राजदूत आते हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, या फिर जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं वो सभी आते हैं, तो उनके प्रबंधन के लिए आमंत्रण पोर्टल है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम इस बार क्या था? तो ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत में अगर हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। इस बार थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स इन फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये इस बार का थीम था। ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार इसका आयोजन प्रवासी दिवस का इंदौर में किया गया था। चीफ गेस्ट कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। इनका नाम देख लीजिएगा अच्छे से, मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी वीक। ये किस दिन मनाया गया, कब से कब तक मनाया गया? तो ये वीक मनाया गया 11 से 17 जनवरी तक। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर। थीम इस बार क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। ये थीम कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, युवा दिवस का थीम। तो विकसित युवा विकसित भारत, ये 26वां इसका एडिशन था। नेक्स्ट बात करते हैं, पेटीएम के CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुरेंद्र चावला। किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जिसका नाम है मरीन, इसका उद्घाटन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी, इनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? तो आर्किटेक्ट थे ये, आर्किटेक्चर फील्ड से संबंधित थे।
नेक्स्ट है यहाँ पर ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो लद्दाख में आयोजित किया जाता है ममानी महोत्सव। हाल ही में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर शुरू किया गया भारत में, तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है, तो तेलंगाना पुलिस ने किया है इसको। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया है, तो यह है अस्का पुलिस थाना जो कि उड़ीसा में स्थित है, गंजाम जिले में। हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है, तो ये भुवनेश्वर में बनाई है, उड़ीसा में। एड्स के लिए जो रिबन क्रॉस वाला रिबन होता है उसकी श्रृंखला बनाई गई है, मानव लाल रिबन श्रृंखला। हिपकिंस कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने, तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हिपकिंस। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाल ही में अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन है, इनका नाम है जनानी रामचंद्रन। जनानी रामचंद्रन। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है प्रवीण शर्मा। नीलमणि फुकन जो कि एक सुप्रसिद्ध एक कवि थे, इनका निधन हो गया, तो किस राज्य से संबंधित है या फिर किस भाषा के एक कवि थे, तो असमिया भाषा के कवि थे, असम से संबंधित थे नीलमणि फुकन। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस आरओ या वीडियो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।